नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं भारत 24। राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु बेसब्र हैं, जिसको देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट तेजी से निर्माण कार्य में लगा है ताकि भक्तों के लिए जनवरी 2024 से मंदिर खोल दिया जाए। इसी बीच मंदिर निर्माण की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें मंदिर की भव्यता की झलक दिख रही है। तो आपको ले चलते हैं श्री राम के दिव्य दरबार। रामलला की नगरी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का कार्य जोरों पर चल रहा है। मंदिर का तकरीबन 70% काम पूरा भी हो चुका है और अब राम मंदिर का भव्य रूप दिखने लगा है। मंदिर के दिव्य स्वरूप की तस्वीरें सामने आई, जिसमें स्तंभ नजर आ रहे हैं, जिससे मंदिर का आकार दिखाई देने लगा है। तस्वीर रामनगरी अयोध्या की है। श्री राम जन्मभूमि का भव्य रूप दिखने लगा है। निर्माण कार्य काफी तेजी से जारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरें शेयर की हैं। चंपत राय ने लिखा है कि मंदिर अब दिव्य स्वरूप में दिखाई देने लगा है। मंदिर को आकार देने के लिए स्तंभों को लगाया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कुछ फोटोएं पोस्ट की हैं। इन फोटोओं में देखा जा रहा है कि अब तक राम मंदिर निर्माण कार्य में प्लिंथ के ऊपर जो निर्माण हो रहा है, वो खंभों का जो स्तंभ है उसका निर्माण शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि इसी अगस्त 2023 में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का जो भूतल है वो पूरा हो जाएगा। 2024 शुभ मुहूर्त में भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर का निर्माण कार्य काफी तेजी से जारी है। भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मंदिर के प्रथम पेज का कार्य लगभग 70% तक पूरा कर लिया गया है। राम मंदिर की जो नई तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें तेजी से काम होता हुआ दिख रहा है। 50 पिलर अब 19.6 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 161 पिलर पर भी निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। पिलर की निश्चित ऊंचाई तक इसका निर्माण पूरा होने के बाद बीम रखने का काम शुरू होगा। बीम को तलाशने का काम कार्यशालाओं में चल रहा है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वही राम मंदिर निर्माण की भव्य तस्वीरें हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद कितना विहंगम दिखेगा। मंदिर के गर्भगृह की दीवार बनकर तैयार हो चुकी है। गर्भगृह के अलावा 5 और मंडप बनाए जा रहे हैं। परिक्रमा मार्ग भी तैयार किया जा रहा है। प्रभु राम के जीवन के 100 प्रसंग मंदिर में उकेरे जाएंगे। दिसंबर 2023 तक भगवान राम का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 यानी मकर संक्रांति के बाद गर्भगृह को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। यानी अगले साल की शुरुआत में भक्तों की इस भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करने की मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राम मंदिर के लिए 1992 से ही पत्थरों को तराशने का काम लगातार चल रहा है। मंदिर परिसर में लगने वाली तमाम मूर्तियों का निर्माण भी हो चुका है, जो रामचरितमानस पर आधारित है। इसके अलावा नेपाल की काली गंडकी नदी से 2 शालिग्राम शिलाएं आई हैं, जिनसे भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति का निर्माण होना है। रामलला का मंदिर भव्य रूप लेने लगा है। दर्शन भले ही जनवरी 2024 से शुरू होंगे, लेकिन मंदिर निर्माण देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। भगवान राम और माता सीता की मूर्ति जिन पत्थरों से बनी है, वो नेपाल की काली गंडकी नदी से लाए गए हैं, जिनके दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। भारत 24 ने भी शालिग्राम की दिव्यता के बारे में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी से बात की। एक शिला से रामलला के बाल रूप को मूर्त रूप दिया जाएगा, उनको दिखाओ उस शिला के जरिए, और जो दूसरी देवशिला है
उससे ये भी कहा जा रहा है कि माँ सीता, लेकिन फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि राम दरबार भी हो सकता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उसमें उन लोगों की भावना है, जिन लोगों जहाँ जनकपुर से जो शिलाएं आई हैं, उनका दो शिला देने का मतलब है कि एक शिला में राम का प्रतिमा बने और दूसरी शिला से सीता जी की प्रतिमा बने। और राम सीता का जो त्रेता युग से संबंध है अयोध्या का और जनकपुर का, वो शाश्वत न्याय के रूप में यह संबंध जुड़ता रहे, इसलिए वह भगवान राम की ससुराल जनकपुर और माता सीता की ससुराल अयोध्या, इसलिए दोनों का संबंध त्रेता युग से है। तो यही कहा जा सकता भारत का और नेपाल का संबंध बहुत पुराना है। और यह उनकी है कि यदि हमारी इस नर्मदा से जो शालिग्राम की शिला है, इससे यदि वहाँ के भगवान श्री राम की प्रतिमा बन जाती है, भव्य मंदिर जो नया बन रहा है उसमें स्थापित हो जाता है, तो हमारे यह एक कीर्ति रहेगी कि यह पत्थर जो है नर्मदा से है और वह काली नदी जो है उससे है निकाले गए हैं, जो शालिग्राम के नाम से जाने जाते हैं। तो नेपाल का और भारत का जो पुराना संबंध है वो नए रूप में जुड़ जाएगा। और यही कहेंगे कि ये जो भगवान श्री राम की प्रतिमा और माता सीता की प्रतिमा है, वह जनकपुर से नेपाल से आई हुई यह शिला से बनी हुई है। भगवान राम का भव्य दरबार स्वरूप लेने लगा है। राम मंदिर परिसर में रामचरितमानस पर आधारित मूर्तियां लगाई जा रही हैं, जिसका निर्माण शुरू हो चुका है। राम जन्मभूमि अयोध्या तैयार है राम मंदिर के लिए। राम मंदिर जो कि भव्य और दिव्य रहने वाला है, उसकी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें आपको दिखलाना चाहूंगी, किस तरीके से मंदिर की आखिर तैयारियां हो रही हैं। मंदिर के अंदर किस तरीके से जो पत्थर हैं जो तराशे जा रही हैं, जो लगाए जाएंगे जिससे मंदिर को और मजबूती दी जाएगी, वो भी तस्वीर लगातार आप तक हम पहुंचा रखे हैं। लेकिन मंदिर के अंदर वो कौन सी मूर्तियां रहेंगी जिनको लगाया जाएगा, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। दरअसल देखिए, रामायण के प्रसंगों को इन मूर्तियों के जरिए दिखलाने की पूरी कोशिश होगी और यही वो मूर्तियां हैं जिसमें रामायण के प्रसंगों को दिखलाने की पूरी कोशिश है, ताकि ये पता चले कि राम जो कि वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि राम जी जो कि सदैव सबके प्रेरित रही हैं, सदैव सबके आदर्श रही हैं, आराध्य हैं वो लोगों के, उनका आखिर किस तरीके से बचपन बीता और रामायण जिसको पूरी तरीके से इन प्रसंगों के माध्यम से, इन मूर्तियों के माध्यम से उसको उकेरा गया है, वो भी इन मूर्तियों के जरिए बतलाने की पूरी कोशिश की गई है। एक राम राजा दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सारे जग से न्यारा। राम अगम है, राम संसार है और राम कण कण में है। जब राम अयोध्या से चले तो उनके साथ माँ सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए और इसी तरीके की तस्वीरों को उकेरा गया जब अपनी माता से अनुमति वो लेते हुए, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक साम्राज्य वो बनाकर आए, एक साम्राज्य को नष्ट करके आए। और ठीक उसी तरीके की तस्वीरों को इसमें दिखाया गया है, बतलाया गया है। यहाँ पर मौजूद हर मूर्ति एक कहानी कहती है। ये प्रसंग श्री राम के जीवन से जुड़े हैं। कहते हैं कि अयोध्या के कण कण में राम है और राम के साथ जय सिया राम, हर तरफ इस नारे की गूंज आपको सुनाई देगी। और इसके साथ साथ राम मंदिर का जिस तरीके से भव्य तरीके से जो तैयारियां चल रही हैं राम मंदिर के बनने की, तो दूसरी तरफ उत्साह लोगों में काफी ज्यादा है। इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं, आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि राम जन्मभूमि की एक तरफ आपको बता दें कि तैयारियां राम मंदिर की जोरों शोरों पे चल रही हैं, तो दूसरी तरफ ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि रामायण के जो भी प्रसंग हैं वो इन मूर्तियों को ठीक उसी तरीके से उकेरा गया है, जो कि राम मंदिर में ये मूर्तियां लगाई जाएंगी। लेकिन आखिर इसका महत्व क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। दुर्गा प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, राम जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं, लगातार आपको बता दें सेवक हम कह दें एक तरीके से। ये बताएं दुर्गा जी, कितनी खास है ये मूर्तियां? रामायण के प्रसंगों पर हम ये कह सकते हैं कि इन मूर्तियों को ठीक वैसे ही उकेरा गया है, लेकिन इन मूर्तियों की खासियत आखिर क्या है? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम जी वास्तव में सबके आदर्श रहे और उनके जीवन में छोटी छोटी एक एक चीज़ का भी अगर हम जोड़े तो हमारे पूरा जीवन जीने का एक कला मिल जाता है, जीवन जीने का एक
मार्ग हमको मिल जाता है। जैसे हम प्रारंभ करते हैं तो ये हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो पहली मूर्ति है हम यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। इन मूर्तियों को जिस तरीके से उकेरा गया है, आप इसका महत्व को जरा समझें। क्योंकि राम जी, दशरथ जी ने जो है इसको पुत्रष्टि यज्ञ बोलते हैं। ये पुत्रष्टि यज्ञ का झांकी है। अग्नि नारायण शायद साक्षात राजा दशरथ जी को प्रसाद दे रहे हैं। इसी प्रसाद पाने के बाद ही जो है राम जी का उत्पन्न या राम जी का जो है जीवन में प्रारंभ हुआ है। चलिए, तो राम जी का हम ये कह सकते हैं कि यहीं से वो जन्म हुआ है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। आगे अब बढ़ते हैं। ये मैं देख पा रही हूँ उधर पे किस तरीके से ये मूर्तियों के बारे में। ये तो क्योंकि जनक जी हैं और तीनों मैया हैं और राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों भैया माताओं की गोदी में खेल रहे हैं। कितना आनंदित लग रहा है। मूर्ति देखिए कितने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो रहे हैं। और ये जो मूर्तियां हैं, इनको देखिए किस तरीके से वो बारीकियों के साथ बनाया गया, और ये हम समझ सकते हैं वो जो भावनाएं हैं वो भी यहाँ पे उकेरी गई हैं। देखिए, भावना ऐसी चीज है, उसको आप प्रकट भी करेंगे तो भी बहुत अधिक मुश्किल से प्रकट हो पाता है। माताओं को पूछे उनकी भावना में क्या रही होगी। बहुत सी चीजें आपको कि विचार किया जा, अनुभव किया जा सकता है। भावना ऐसी चीजें अनुभव करने के, प्रकट करने की विषय नहीं है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे ये चारों भाई किस तरीके से यहाँ पे खेलते हुए आगे अब बढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो माताएं हैं वो किस तरीके से यहाँ पे झूला झुलाते हुए नजर आ रही हैं। प्रभु देखिए कितने दिव्य स्वरूप में शयन की मुद्रा में है और तीनों माताएं जो है उनकी जो है कैसे हर एक की लीलाओं को जो है कितने आनंद पूर्वक उसको जो है निहार रहे हैं। उसको इसको छायांकन किया गया है, उसको चित्रण किया गया है इस झांकी में। और अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अगर इन मूर्तियों की हम बात करें, इनको जिस तरीके से, इन प्रसंगों की अगर हम बात करें तो इसको किस तरीके से उकेरा गया, क्या भाव रहा होगा इसके पीछे? क्योंकि देखिए माता और पुत्र में जो भावना रहती है वो तो बहुत दिव्य और निश्चल रहता है। और देखिए प्रभु भगवान को भोग लगाते हुए स्वयं उसको ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कोई भक्त भगवान जी को जो है, भगवान राम जी के सामने विष्णु भगवान को भोग लगा रहे थे। त्वमेव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। जैसे कहा तो भगवान राम स्वयं उस चीज को ग्रहण कर रहे थे। माता परेशान थी, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तुम उसको धारण कर रहे हो। पर माता को वो लीला में क्या पता कि साक्षात भगवान जो है, साक्षात भगवान तो श्री राम ही है। ऐसे करके उस चीज को छायांकन या चित्रण किया गया है। उस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये मूर्तियां, हम ये कह सकते हैं राम मंदिर में ये मूर्तियां जाएंगी, वहाँ पे ये मूर्तियां लगेंगी। जी, इसमें 250 मूर्तियां बननी है, 250 चित्रण होना है और राम जन्मभूमि परिसर में ही लगेगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। सबसे जो खास मूर्ति वो मैं देख पा रही हूँ, वो उस मूर्ति में आखिर क्या भाव है, क्या उकेरा क्या है? वो यज्ञ का चित्रण है। ये है राक्षसों, क्योंकि विश्वामित्र जब यज्ञ करते थे तो राम जी को लेके, राम और लक्ष्मण जी को ले गए थे, तो यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान जी, राम जी और लक्ष्मण जी खड़े हैं और साक्षात ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं। उस झांकी को दिखाया गया है इसमें। ऐसी यहाँ पे कई झांकियां हैं, हम कई मूर्तियां हैं जिनको यहाँ पे बताया गया है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पूरी रामायण को यहाँ पे गढ़ने की कोशिश की गई है इन मूर्तियों के माध्यम से। लेकिन बहुत खास हो जाता है कि अभी इन चीजों को समझना, क्योंकि कहते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, अयोध्या के कण कण में राम बसते हैं। वो भावनाएं लोगों के अंदर तो हैं, लेकिन कितना जरूरी हो जाता है कि इन मूर्तियों के जरिए, इन प्रसंगों के जरिए उन चीजों को एक बार बतलाना फिर से। क्योंकि बहुत सी चीजें लोगों को रामचरितमानस या पढ़ के, या जो हम सीरियल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जैसे रामानंद सागर जी का जो सीरियल है, साक्षात कितना दिव्य लगता है। ऐसा लगता है साक्षात प्रभु हैं। और कालांतर ऐसा में बहुत लोगों का दिमाग से वो चीज हटता कर, इसलिए इस छोटी छोटी झांकियों से ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राम जी का जीवन में ये सारी चीजें हुआ है, ऐसा करके। दुर्गा प्रसाद जी जो कि लगातार सेवाओं में, और यहाँ के वो जो सेवक हैं राम जन्मभूमि के, उसमें लगातार अपनी सेवाएं देते हुए रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि इन मूर्तियों को आखिर किस तरीके से उकेरा गया है, दरअसल रामायण के जो हम ये कह सकते प्रसंग हैं वो इन मूर्तियों के जरिए बतलाने की कोशिश की गई है। और यही जो मूर्तियां हैं वो दरअसल राम मंदिर में लग रही हैं, जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। राम मंदिर जो कि हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है।
है और धीरे धीरे कर आपको बता दें कि जो काम है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। शिलाएं आ चुकी हैं। अब शिलाएं को जो कि कहा जा रहा है कि देव शिलाएं हैं उनको पूर्ण रूप दिया जाएगा अब, क्योंकि ये जो शिलाएं हैं इनको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। और ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है देखना कि राम मंदिर जो कि भव्य तरीके से बताया जा रहा है कि बनाया जाएगा, काफी भव्य होगा, दिव्य होगा, अलौकिक होगा, अदृश्य होगा। सालों के इंतजार के बाद बन रहा राम मंदिर अपने भव्य रूप के लिए तो जाना ही जाएगा। साथ ही मंदिर अपने अंदर कई अजूबे भी समाहित करेगा। हर राम नवमी को सूर्य की किरणें भगवान राम का अभिषेक करेंगी। राम मंदिर निर्माण के लिए 1992 से कार्यशाला में पत्थरों को तराशा जा रहा है, जो अभी भी लगातार जारी है। साल 1992 से इन पत्थरों की तराशने का काम चल रहा है जो राम जन्मभूमि मंदिर में लगने हैं और इनको खूबसूरत आकृति देने की यहाँ पर जिस तरीके से जद्दोजहद चल रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि राजस्थान, अयोध्या और अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे कारीगर आए और उसके बाद अब इनको खूबसूरत नक्काशी करके इनको तैयार किया जा रहा है। काफी वक्त, काफी समय लगा इन पत्थरों को तैयार करने में। और ये तस्वीरें देखिए, इनको पिंक सैंडस्टोन कहा जाता है इन पत्थरों को, और सुंदर नक्काशी के जरिए इनको यहाँ पे तैयार किया जाता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में सीमेंट और सरिया का उपयोग नहीं होना है। मंदिर में बताया जा रहा है कि पुरातन पद्धति के आधार पर इसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक पत्थर की शिला के खांचे के बीच दूसरी शिला को फिट कर जोड़ा जाएगा। खांचे को कसने के लिए चांदी की पंक्तियों का भी प्रयोग किया जाएगा और इसके साथ साथ बहुत बारीकी से ये नक्काशी की जा रही है। भगवान के मंदिर में बहुत बढ़िया तरीके से इनको सजाया जाएगा और इसके साथ साथ आपको बता दें कि काफी बारीकियों के साथ इनको तराशा जा रहा है। और इसके बाद ये जो बीम्स हैं, ये जो पिलर हैं, ये लगभग अब तैयार हो चुके हैं, जो कि ऊपरी ढांचे में जिसको फिट किया जाएगा, जिसको लगाया जाएगा। तो राम मंदिर काफी तेजी से अयोध्या में बनने जा रहा है। इसको लेकर काम लगभग पूरा हो चुका है। एक तरफ आपने देखा किस तरीके से मूर्तियों को बनाया जा रहा है जो कि राम मंदिर में लगेंगी, जो कि रामायण के प्रसंगों पर आधारित हैं। तो दूसरी तरफ ये जो पत्थर है जिनको पिंक सैंडस्टोन कहा जा रहा है, जिनको 1992 से तराशा गया है, सनातन पद्धति के हिसाब से इनको यहाँ पर वो जो आकृतियां हैं वो उकेरी गई हैं ताकि सनातन धर्म का भी प्रचार हो और उसके साथ साथ मंदिर को भव्यता भी दी जाए। भक्तों का सालों पुराना सपना साकार हो रहा है। राम मंदिर की भव्यता दिखने लगी है, जिससे लोगों में खुशी है, उत्साह है, लेकिन उतनी ही बेसब्री भी है कि कब मंदिर बनकर तैयार हो और वो अपने आराध्य के दर्शन कर पाएं, रामलला को आंखों में बसा पाएं। अयोध्या से करिश्मा सचदेवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आपको सीधा त्रिपुरा लिए चले। त्रिपुरा चुनाव को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह आज सिपाही जाला में हैं। पहले उन्होंने यहां विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और अभी अमित शाह एक रोड शो निकाल रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। सिपाही जाला में अमित शाह का ये मास्टर स्ट्रोक। गृह मंत्री अमित शाह का विजय संकल्प यात्रा इस वक्त एक रोड शो में है। अमित शाह यहां रोड शो का आयोजन किया गया है। त्रिपुरा में चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से तैयार और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा दौरे पर इस वक्त सिपाही जाला में मौजूद हैं। अमित शाह त्रिपुरा चुनाव को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह आज सिपाही जाला में मौजूद। आज सुबह सबसे पहले उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और अभी अमित शाह इस रोड शो कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। त्रिपुरा से ये तस्वीरें आपको मिल रही है। सिपाही जाला में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। त्रिपुरा चुनाव को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह आज सिपाही जाला में मौजूद। पहले उन्होंने यहां विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और अभी फिलहाल अमित शाह रोड शो में शिरकत करते हुए। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और यहां पर जीत का झंडा गाड़ने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार। अमित शाह की तरफ से मास्टर स्ट्रोक। सिपाही जाला में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मौजूद। त्रिपुरा के सियासी रण में इस वक्त शाह हुंकार भर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, लोगों का हुजूम साथ चलता हुआ गृह मंत्री अमित शाह के इस विजय संकल्प यात्रा में वहां के स्थानीय लोग हिस्सा ले रहे हैं।
आज सुबह से ही गृहमंत्री अमित शाह का ये यात्रा यहाँ त्रिपुरा में वो आज सुबह से ही मौजूद हैं और फिलहाल तस्वीरें सिपाही जाला से आपको मिल रही हैं।